मुर्दाबाद मुर्दाबाद एलआईसी प्रबंधन मुर्दाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद लात लगाना बंद करो। बंद करो बंद करो। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ताओं की हड़ताल का आज 1.5 महीना हो गया, 44-45 दिन हो गया। जरा सोचिए, आखिर 45 दिनों से एलआईसी के अभिकर्ता हड़ताल पर हैं और एलआईसी प्रबंधन के कानों में जूं भी नहीं रेंग रहा है, जबकि लगभग 1.5 महीना से एलआईसी के अभिकर्ता एजेंट हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल की वजह से भारी नुकसान हुआ है एलआईसी को, ऐसा अनुमान हम नहीं, एलआईसी के जो अभिकर्ता हैं, डीओ हैं, उनके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यह कहना है कि एलआईसी को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिर भी एलआईसी कौन और किस परिस्थिति में क्या सोचकर अभी तक एलआईसी अभिकर्ताओं की हड़ताल को खत्म करवाने की दिशा में एलआईसी प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा है। केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में एलआईसी अभिकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी किया, जोरदार ढंग से उनके खिलाफ में नारे लगाए। फिर भी अभी न प्रधानमंत्री, न ही वित्त मंत्री, न ही प्रबंधन इस मामले में कोई कदम उठा रहा है। जरा सोचिए कि एलआईसी अभिकर्ताओं की हड़ताल यानी कि 45 दिन होना बहुत बड़ी बात है। उन्हीं की मेहनत, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी का देन है कि आज एलआईसी इस मुकाम पर है, जहां प्राइवेट कंपनियां एलआईसी अभिकर्ताओं को, एजेंटों को सुविधाएं बढ़ा रही हैं, उचित सुविधाएं बढ़ा रही हैं, सुविधाएं दे रही हैं, वही एलआईसी प्रबंधन एजेंटों की सुविधाएं घटा रही हैं। उनकी जो समस्याएं हैं अभी तक सरकार और प्रबंधन दोनों को मालूम है। कमेंट बॉक्स में एलआईसी अभिकर्ताओं ने कहा कि एलआईसी प्रबंधन बीएसएनएल की राह पर निकल पड़ा है और एलआईसी को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोग चाहते हैं कि किसी तरह से एलआईसी को बर्बाद कर दिया जाए और प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, प्राइवेट हाथों में देकर मुनाफा कमाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। एलआईसी के जो अभिकर्ता हैं अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता पर तटस्थ हैं और वे किसी भी हाल में मरते दम तक अपने जी जान लगाकर एलआईसी को बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुर्बानी ही क्यों नहीं देना पड़े। एलआईसी अभिकर्ताओं को एलआईसी के अधिकारियों, पदाधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि किसी तरह से हड़ताल तोड़कर काम करना शुरू कर दे। मान लीजिए कि सरकार की जो सोच है, मानसिकता है कि किसी तरह हड़ताल में गुटबाजी करके, गुट बना करके उसको तोड़ फोड़ करके हड़ताल को समाप्त किया जाए और जो कुछ अभिकर्ता हैं, जो कुछ एजेंट हैं, उनसे काम कराया जाए। ऐसा हो भी रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ अभिकर्ता, लगभग उनकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन उन लोगों को डरा करके, धमका करके, उनकी कोर्ट को टर्मिनेट करने की धमकी दे करके कुछ काम कराया जा रहा है। लेकिन 80-90% अभिकर्ता आज भी हड़ताल पर कायम हैं और उनकी हड़ताल को कितना भी तिक्रम अपना करके एलआईसी प्रबंधन हड़ताल को तोड़वाने के में कामयाब नहीं होगा। और एलआईसी के जो अभिकर्ता है, उनके जो संगठन है, लियाकी के नेताओं का कहना है कि किसी भी तरह से हम लोग हड़ताल खत्म करने वाले नहीं हैं जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी। हम लोग लड़कर जीतेंगे, ऐसे हम लोग जीतेंगे, ऐसा
उन लोगों का कहना है। एजेंटों का जो संगठन है लियाफी और प्रबंधन के बीच में वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता में लियाफी के जो प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने कहा क्लो पैक जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उसको लागू नहीं करेंगे। इसके लिए लिखित रूप से प्रबंधन लियाफी को दे, लेकिन वो लिखित रूप से देने के लिए तैयार नहीं है और उनकी जो मांगे हैं उनके मांगों पर सार्थक कदम नहीं उठा रहा है। उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा अभिकर्ताओं का कहना है कि हम लोग को क्लो बैक जो सिस्टम लाया गया है उसको लिखित रूप से प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है कि हम लागू नहीं करेंगे। मौखिक रूप से कहने का कोई औचित्य नहीं है, कभी भी प्रबंधन कुछ कर सकता है। और जो LIC एजेंटों के जो कमीशन का भी मामला है उस पर भी LIC प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा है। LIC के जो अभिकर्ता हैं भारी आक्रोश व्याप्त है, गुस्से में हैं और वे लोग LIC मुख्यालय मुंबई में जोरदार ढंग से आंदोलन करने की चेतावनी दे चुके हैं। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मुंबई स्थित मुख्यालय पे जोरदार ढंग से घेराबंदी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जरा सोचिए, LIC प्रबंधन और देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री कौन और किस परिस्थिति में हैं कि आज LIC अभिकर्ताओं की हड़ताल को खत्म कराने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। आज LIC को इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है, फिर भी उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और प्रबंधन को चाहिए कि इस मामले में कदम उठा करके उनके हड़ताल को समाप्त किया जाना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास कायम किया जाना चाहिए। क्योंकि LIC जो अभिकर्ता है और LIC एक दूसरे की कड़ी है, उन कड़ी टूटती है तो नुकसान LIC को भी होगा, अभिकर्ताओं को भी होगा। एक तरफ दीपावली बीत चुका है, छठ बीत चुका है। जो बिहार के रहने वाले जो अभिकर्ता हैं उनके घरों में छठ पूजा नहीं, उनके घरों में छठ पूजा और दीपावली दोनों फीका गया। जरा सोचिए, यह कहाँ की नैतिकता है, कहाँ की कर्तव्यपरायणता है कि पर्व त्योहार जैसे ऐन मौके पर, खुशी के पर्व त्योहार के अवसर पर भी उनके घरों में खुशियां नहीं लौटी। कहीं ना कहीं इसके लिए LIC प्रबंधन, देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। हम LIC अभिकर्ताओं के इस आंदोलन में हम उनके साथ में हैं और हर पहलू पर उनके कदम से कदम मिलाकर हम उनके आंदोलन को समर्थन देते हैं। धन्यवाद।